हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। दिस इज़ डीजी एंड वेलकम टू डीजी एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में मैं अपनी एसएससी एमटीएस की जर्नी को शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार क्लियर किया। बट सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ या फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ कि मैंने इतनी बार ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। द ओनली पर्पज़ फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि आपको मोटिवेशन मिल सके कि मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट अगर 3 बार क्लियर कर सकता है तो आप क्यों नहीं। तो अपने बारे में बताऊं तो मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, जिसमें मैंने बीए ऑनर्स पोल साइंस से किया हुआ है और ना ही मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री है और ना ही स्किल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी एसएससी एमटीएस 2021 की मार्कशीट है। इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये मेरा अच्छा नहीं गया था और मेरे मार्क्स बने थे 86.75। उस टाइम 100 मार्क्स का पेपर होता था और 4 सब्जेक्ट पे ही सिलेक्शन होता था। तो नॉर्मलाइज होके मेरे मार्क्स 89 पॉइंट समथिंग बने थे और इस टाइम मेरा सिलेक्शन तो हो गया था बट साउथ रीजन में मिल रहा था तो मैंने डीवी स्किप कर दिया था। मुझे याद है कि 22 फरवरी को मेरा डीवी था। पहले तो मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर फिर बाद में मुझे लगा कि ना आप मुझे पर्सनली जानते हो ना ही मैं आपको जानता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे आते हो तो आपको ये कम से कम विश्वास हो कि इस चैनल से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक होगी और मैंने ये एग्ज़ाम 3 बार क्लियर किया है तो मुझे कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपके लिए जीएस स्ट्रेटजी वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये है एसएससी एमटीएस 2022 की मार्कशीट। उस समय एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ था, जिसमें आपकी जीके और इंग्लिश के बेस पे आपका सिलेक्शन होना था और मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग हो गए थे। तो आपका सिलेक्शन 150 मार्क्स में से जितने आप मैक्सिमम स्कोर करोगे उससे होना था। तो उस टाइम मेरे सेशन 2 में मार्क्स 121 थे और नॉर्मलाइज होके 138 हो गए थे। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, बट मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी तो इसलिए मेरे को ये नॉर्मलाइजेशन मिला। मेरा एग्ज़ाम 17 मई की डेट को था शायद, तो कम से कम मैंने शायद 45 डेज तक, अप्रैल और मई, ये 1.5 महीने मैंने एक 8-10 घंटे डेली लगातार पढ़ाई करी थी। तो अभी तो आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ के कर सकते हो। और आगे मैं बताऊंगा कि कौन से टीचर को मैंने फॉलो किया था और क्या बुक्स वगैरह फॉलो करी थी। उसके बाद ये एसएससी एमटीएस 2023 का रिजल्ट है, जिसमें मेरे रॉ मार्क्स 131 थे और नॉर्मलाइज होके 140 बने थे। और इसके अलावा और भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं बट उसको यहाँ बताने की कोई रेलेवेंसी नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे उस दिन आप अपने पेरेंट्स की खुशी देखना। उस दिन को आप बयान नहीं कर पाओगे और बस फील कर पाओगे कि कैसा था वो टाइम। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने अपनी इस जर्नी को प्रिपेयर किया था एसएससी एमटीएस के लिए। सबसे पहले बात करें टाइम टेबल की, तो ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल मैंने तो कभी नहीं बनाया क्योंकि मेरे से फॉलो हो नहीं पाता। और अगर आप टाइम टेबल बना के फॉलो कर पाते हो तो आप अच्छी बात है, आप टाइम टेबल बनाओ अपना। लेकिन सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के इंग्लिश के लिए वो कैब के लिए टाइम देता था और वो कैब को याद करता था, चाहे वो 2 घंटे हो 3 घंटे हो। तो सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, कोई 10 घंटे भी पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे पढ़ सकता है। तो ये आपके पर्सनल डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम टेबल बनाते हो या पूरे दिन में कितना पढ़ पाते। बुक्स की बात करें तो वो मेरे पास इंग्लिश की बुक थी, वो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 थी, उससे मैं इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करता था। और जीके की मेरे पास कोई स्पेसिफिक बुक नहीं थी, जो मेरे पे नोट्स थे, जो बेसिक होते हैं, जो सिलेबस होता है आपका, वही मेरे पास था। बाकी मैंने आगे अपने नोट्स खुद बनाए थे और उससे ही प्रिपरेशन की थी। मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए नहीं थे। मॉक टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का पास खरीदा था। पर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं उसको आप सेव करें और एक उसके लिए कॉपी बनाएं या फिर नोटबुक बनाएं, या आप अपने उसे फ़ोन में सेव करके उसे बार बार रिवाइज करें, ताकि अगली बार अगर वो क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन बार बार गलत होगा आपका। फिर टीचर की बात करें तो सबसे पहले तो जीके के लिए तो मैंने नवीन सर को फॉलो किया था, जो कि RWA पे पढ़ाते हैं और नवीन शर्मा सर के बारे में आप जानते होंगे। तो उनकी एक प्रैक्टिस सेट आया था उस टाइम एसएससी एमटीएस का, जिसमें उनकी 18 क्लासेस थी, वो मैंने किया था। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ
और मैंने उसकी एक नोटबुक बनाई थी अपने नोट्स अपने हिसाब से। और स्टैटिक जीके के लिए उनकी ही एक चयन बैच करके, वो पुराना है काफ़ी, उसमें उन्होंने स्टैटिक जीके को पढ़ाया है, उससे मैंने कवर किया था। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम को फॉलो किया था, क्योंकि उन्होंने A to Z ग्रामर करवा रखी है और 120 रूल्स हैं उनके, वो भी मैं पढ़ के गया था। तो ये इंग्लिश के लिए फॉलो किया था मैंने। और वो कैब के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 जो बुक है उसकी वो कैब पूरी कंप्लीट की थी। उसके बाद जो रानी मैम ने थोड़ा बहुत पढ़ाया है वो आपकी वो कैब के लिए किया था मैंने। और जीएस के लिए बात करें तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो परमार सर सबसे बेस्ट है, वो एसएससी की जीएस के लिए। बट अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के वर्ड समझने में तो आप नवीन शर्मा सर को फॉलो कर सकते हो। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी। तो आई होप कि आप भी एक दिन सेलेक्ट होके अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक